आज नीमच ज़िले की स्थापना पर पूरे नीमच ज़िले में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। आपने क्या देखा और कितनी यूनिट यहाँ कुकड़ेश्वर सेंटर पर नगर परिषद के द्वारा जो आयोजन यहाँ पे हुआ, यहाँ रक्तदान हुआ है? नीमच ज़िले के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं नीमच ज़िले के सभी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर कलेक्टर साहब और पूरी प्रशासनिक मंडली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनप्रतिनिधिगण, नगर पंचायत, जनपद के सभी कर्मचारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ। आज संयोग है कि आज नीमच ज़िले का स्थापना दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो 2 in 1। और कलेक्टर साहब को और प्रशासन को मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 25वें वर्षगांठ पर 12 अगस्त को 32 स्थानों पर एक साथ रक्तदान करवा करके एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया है, निश्चित ही कलेक्टर और पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। रक्तदान महादान है। वैसे भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है और दान में अन्नदान, अर्थदान, ज्ञानदान, विद्यादान, सभी दान भारतीय संस्कृति में उनका सबका अलग अलग महत्व है। लेकिन रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि एक रक्त देने वाला 4 लोगों की जान बचाता है। जब 4 लोगों की जान बचाता है तो निश्चित ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा दान किया है। इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता। मैं जब बैंक का अध्यक्ष हुआ करता था तो मैंने 13 स्थानों पर, नीमच मंदसौर ज़िले में 13 स्थानों पर कैंप लगाए और 10,394 लोगों ने रक्तदान करके कीर्तिमान स्थापित किया था। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद नीमच ज़िले में सबसे बड़ा रक्तदान ये होने जा रहा है जो आज एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि मैं ये मेरा 5वां कैंप मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर भी रवि राठौर है, भाई अपने पटवा जी हैं, या नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं कैलाश जी राठौर है, और पूरी टीम जो लगती है, निश्चित ही उसका परिणाम है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिट, मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा यूनिट यहाँ कुकड़ेश्वर में हो रहे हैं। लेकिन कंपटीशन सब जगह है, सब जगह लोग, और पहली बार मुझे लग रहा है, मुझे याद है कि जब पहले रक्तदान में गांव के लोग डरते थे कि रक्त देने से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। आज रक्त में जागरूकता है। और मैं अभी कंजाड़ा गया था। कंजाड़ा में एक धाकड़ परिवार का नौजवान ने 86 बार 86 बार रक्तदान किया है। मुझे मालूम है कि मंदसौर में एक चीनी डॉक्टर करके हैं, उन्होंने 165 बार रक्तदान किया। ऐसा लगता है कि वो आदमी समाज के लिए जिंदा है। कुछ लोग समाज के लिए पैदा हुए हैं। रोटी कपड़ा मकान तो सब करते हैं, बच्चे पैदा तो सब करते हैं, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कौन जीता है? ये नौजवान जो रक्तदान कर रहे हैं, निश्चित ये बधाई के पात्र हैं। इनके परिवार को, इनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, युवाओं से मैं अपील भी करना चाहता हूँ। युवा जो है वो देश की बहुत बड़ी ताकत है और भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ा युवा देश है। आज युवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सब, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में युवा की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से, चलो 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, प्रत्येक क्षेत्र में युवा अपनी भूमिका निभाए। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करेगा तो निश्चित ही सार्थक होगा। इस अवसर पर पुनः जिले के कलेक्टर को, प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को, एनजीओ और जितने भी समूह हैं उन समूह को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि लोग जो काम करते हैं, समूह में जो लोग काम करते हैं, निश्चित ही वे बधाई के पात्र हैं। इसलिए पुनः इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, और हम एक दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे। दीपोत्सव का मतलब मेरा ये है कि ये जो रक्त जिसको चढ़ेगा उसके परिवार में दीपोत्सव मनेगा, ऐसा मेरा मानना है। पुनः इस अवसर पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर बार पुरुष वर्ग ही आगे रहकर न ब्लड डोनेट करता है। इस बार मैंने भी देखा है कि यहाँ का कुकड़ेश्वर का जो
प्रताप सिंह जी ठाकुर है, उनकी पूरी फैमिली ने आकर यानी कि पत्नी, बालिका, बालक और स्वयं ने भी यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। क्या लगता है? मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा परिवार जो सामूहिक रूप से रक्तदान करता है निश्चित ही वो बधाई का पात्र है। एक संदेश देता है, समाज को संदेश देता है कि परिवार में उनने दिया, उनकी पत्नी ने दिया, उनके बेटे ने दिया, निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वहाँ वो समाज ही सबको संदेश देता है। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, रक्तदान रक्त जो लगता है 70 से 80% बहनों को लगता है। जिन बेटियों ने रक्तदान किया है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बेटियाँ जब डिलीवरी की स्थिति में होती है तो इनका हेमोग्लोबिन कम होता है, और हेमोग्लोबिन बढ़ाने का एकमात्र कोई उपाय है तो वो रक्त है। और रक्त बाजार में नहीं मिलता है, रक्त पैदा वृक्ष से नहीं होता है, रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, रक्त से मानव रंजित रक्त है। और जो मानव रक्तदान करते हैं निश्चित वो बधाई के पात्र हैं। ऐसे परिवार को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही एक निवेदन भी है कि देखा जा रहा है कि हर बार जो ब्लड डोनेट किया जाता है तो ब्लड देने के लिए युवा और हर वर्ग जागरूक है और ब्लड देता भी है, लेकिन इसकी अकॉर्डिंग में जब रेड क्रॉस में जब उसी परिवार को, उसी व्यक्ति को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ उसे टरकाने का काम किया जाता है, आसानी से उसको ब्लड नहीं दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आज अगर ब्लड डोनेट बड़ी मात्रा में किया जा रहा है तो क्यों ना इनकी एक डायरेक्टिव बनाई जाए और उस व्यक्ति को या उसके परिवार को जब भी ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको प्राथमिकता से ब्लड दिया जाए, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। नहीं, आपने बहुत ठीक बात प्रश्न किया है। मैंने मेरे कार्यकाल में, बैंक के कार्यकाल में, सभी स्थान पर जिन जिन परिवारों ने रक्तदान किया है उनके कार्ड बनवाए थे। वो कार्ड लेकर के जाएगा, उसको परिवार को सपोर्ट होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन से मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो रक्तदाता है उनका एक कार्ड बनाया जाए कि इनके परिवार ने रक्तदान किया है। जब वो कार्ड बताएगा तो उसके परिवार को भी निःशुल्क में रक्त देना चाहिए, और देते भी है। मंदसौर में हम सभी भी करवाते हैं, देना ही चाहिए। कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे, और निश्चित ही अगर उनका कार्ड बनेगा तो वो कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि हमारे परिवार ने रक्तदान किया है। जब घर पर अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को सहजता से उसको रक्त देना चाहिए, उसकी आवश्यकता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।